नमस्कार। डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, गणित, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम पे पूर्व में कुछ लेक्चर दिए हैं, जिनमें हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन, असाइनमेंट प्रॉब्लम पे कुछ डेफिनेशंस जो काम में आती हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम का, और जो मेथड इसमें काम में आते हैं उनके बारे में बात की थी। हंगेरियन मेथड उनमें एक मेन था। यहाँ तक का हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम में। आज हम उससे आगे चल रहे हैं कि जब हमारा हंगेरियन मेथड नहीं लग पाता है तो हम कैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और जो नया मेथड काम में लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम रो कवर मेथड। ओके, तो आज हम इससे आगे चल रहे हैं। देखिए, एक प्रॉब्लम हम ले रहे हैं यहाँ पे। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ 5 मशीन्स हैं एंड 5 वर्क्स हैं जिनको आपको असाइन करने हैं। हमें ये भी पता है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में एक मशीन को एक काम दिया जा सकता है, 5 मशीन है, 5 काम है। बैलेंस प्रॉब्लम है, कहीं इसमें कम ज़्यादा नहीं है, बराबर है स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में। ओके, एच पर हंगेरियन मेथड, हम सबसे पहले इसमें रो रिडक्शन मेथड लगाते हैं। रो रिडक्शन मेथड का मतलब था पहले वाला, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। प्रत्येक रो में से उस रो का मिनिमम एलिमेंट को हम उस पूरी रो से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे पहली रो में यहाँ पे 8 मिनिमम है, तो 8 को हम पूरी रो से माइनस करेंगे। इस तरह से प्रत्येक रो में से उस रो का मिनिमम अवयव माइनस करने पे हमें जो रिड्यूस होकर मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम रो रिड्यूस मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ 5 रो है, पाँचों रो में से जो मिनिमम होगा हर रो में वो उस रो में से घटा दिया जाएगा। ओके, ऐसा घटाने से होगा क्या, हमें जो मिनिमम एलिमेंट है उस जगह पे क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि उस अवयव में से वही अवयव घटेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये पहली रो में 3rd पोजीशन पे, दूसरी रो में 4th पोजीशन पे, तीसरी रो में भी 4th पोजीशन है, और चौथी रो में 3rd पोजीशन है, और 5वीं रो में 2nd पोजीशन पे 0 मिल रहा है रो रिड्यूस करने पे। यहाँ आप एक खास बात देखेंगे, 2nd और 3rd रो में एक ही पोजीशन, चौथी पे 0 0 मिल रहा है। सिमिलरली चौथी रो में तीसरी जगह मिल रहा है 0, और पहली रो में भी तीसरी जगह मिल रहा है 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 0 की जो पोजीशन है रो में वो सेम वर्क या सेम मशीन के लिए हो रही है। इसके बाद हम कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स लगाते हैं। कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स जैसा हमारा रो रिड्यूस मैट्रिक्स है उसी तरह से प्रत्येक कॉलम में से उस कॉलम का मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पहले कॉलम में आप देखेंगे 11, 9, 13, 21, 4 में से मिनिमम जो हमारे पास होगा ये इस वाली टेबल में 3, 3, 1, 4, 4 में रो रिड्यूस के बाद कॉलम लगा रहे हैं, तो रो रिड्यूस वाली मैट्रिक्स में तो यहाँ एक मिनिमम है पहले कॉलम में, तो हम एक पूरे कॉलम से घटा देंगे। इसी तरह से प्रत्येक कॉलम में जो मिनिमम है उसको हम घटा लेंगे। तो इस तरह से हमें काफ़ी प्लेसेस पे 0 मिल जाते हैं। ओके, अब हम जैसा हमने हंगेरियन मेथड में कहा था, रो रिड्यूस मैट्रिक्स, कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर 0 असाइन करते हैं। 0 असाइन करते हैं हम इस तरीके से कि 0 असाइन किसी रो या कॉलम में जिसमें मैक्सिमम 0 अलोकेशन आ रहा है, पहले हम उसको हिट नहीं करते हैं। हम जिसमें सिंगलटन 0 है उसको हिट करते हैं, ताकि सिंगलटन 0 का मतलब क्या हुआ कि उस रो या उस कॉलम को एक ही जगह असाइन किया जा सकता है। ज़्यादा 0 वाली जगह में तो अल्टरनेट मिल सकते हैं। तो पहला हमने देखा पहली रो में तीसरी जगह 0 है बस रो रिड्यूस और कॉलम रिड्यूस के बाद, तो हमने 3rd को अलॉट कर दिया। और 3rd को अलॉट करने के कारण जो भी आपका 3rd रो में कॉलम की तरफ हम चलेंगे तो आप देख रहे होंगे चौथी रो में 3rd पे भी 0 था, तो वो क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी को एक काम देना है, एक मशीन को एक वर्क देना है। तो जो आपने फर्स्ट को 3rd दे दिया तो 3rd वाला आप किसी को नहीं दिया जा सकता, इसलिए चौथी रो में हमने जो ये रेड
हाईलाइट की हुई है, इसमें चौथी रो में तीसरी नंबर के एलिमेंट को हमने क्रॉस कर दिया 0 को। फिर सेकंड रो में दिया हमने फोर्थ वाले को, सिंगलटन 0 है, तो ये थर्ड रो में जो फोर्थ है उसको भी हमने क्रॉस कर दिया। फिर हम थर्ड रो पे आए, चूंकि 2 क्रॉस हो गए हैं तो हमने इस 0 को दे दिया। ठीक है, इस तरीके से ये अलॉट करते करते हम देख रहे हैं कि जो फोर्थ रो है इसको हम अलॉट ही नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ देने के लिए 0 नहीं मिल रहा है हमको, यानी कि 0 असाइनमेंट हमारा संभव नहीं हो रहा है इस मैट्रिक्स के लिए, रो रिड्यूस और कॉलम रिड्यूस के बाद भी। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो हंगेरियन मेथड हमारा सेटिस्फाइड नहीं होता है, सॉल्व नहीं हो पाते हैं उससे। तो हमें जो ये 0 असाइनमेंट वाली कंडीशन नहीं बैठ रही है तो हमको आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जब भी आ जाए कि जब रो रिड्यूस कॉलम रिड्यूस के बाद 0 असाइनमेंट संभव नहीं हो तो हमें कोई ना कोई और मेथड लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक और मेथड है दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम रो कवर मेथड काम में लेते हैं। इस मेथड का मेन उद्देश्य क्या है कि हम कुछ ऐसा काम और करते हैं जिससे हमें 0 की संख्याएं बढ़ जाएं। जो हमको यहाँ 0 नहीं मिल पा रहा है फोर्थ रो में, वो किसी रूप में और हमें मिले, 0 की संख्या बढ़ेगी तो हम आसानी से अलॉट कर पाएंगे। 0 वो प्लेसेस हैं जहाँ पे कम लागत में कौन सी मशीन किस कार्य के लिए लगाई जाए वो पता चल सकता है हमको। ओके, तो न्यूनतम रो कवर मेथड, जिसको हिंदी में न्यूनतम पंक्ति सवरण विधि कहते हैं, इस विधि में हम क्या करते हैं, सभी शून्यों को हम ढकने की कोशिश करते हैं लाइनें खींच के, और इस तरीके से लाइनें खींचनी है हमको कि मिनिमम लाइनें खींचने से सारे 0 कवर हो जाए, जो मिनिमम से मिनिमम आप खींच सकें। मान लिया 5 रो वाला, ये हमने अब एग्जाम्पल लिया था 5 रो या 5 कॉलम वाला, तो आप 5 रो खींचे सीधी सीधी या 5 कॉलम खींचे, जब तो वो कवर हो ही जाएंगी सारी 0। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए 5 से कम लाइनों में कवर हो जाए सब 0। अगर ऐसा हम कर पाएँ, चाहे रो में चाहे कॉलम में लेके, तो इसलिए हम न्यूनतम पंक्ति या न्यूनतम स्तंभ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो मेथड है, कम से कम लाइनें खींच के आपको ज़्यादा से ज़्यादा 0 को कवर करना है, इसलिए इसको न्यूनतम पंक्ति संवरण विधि कहते हैं। सभी पंक्तियों को चिन्हित कर लीजिए आप जिसमें 0 है, जिसमें निर्दिष्ट नहीं किया गया है या 0 नहीं मिल रहे हैं। ओके, इस तरीके से करके हम सारे वो मिनिमम रो और वो कॉलम खींच के कम से कम रो में सारे 0 कवर कर लेते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसे 0 रो या कॉलम में कवर करने पर कुछ जगह वो लाइनें, वो रेखाएं इंटरसेक्ट होती हैं और कुछ जगह नहीं हो रही हैं। मैं एक डायग्राम आपको यहाँ दिखाएंगे लाइन खींचा हुआ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे 4 रो में हमारे सारे 0 कवर हो गए। 3 सीधी रो दिख रही है आपको कॉलम वाइज और 1 रो वाइज दिख रही है जिसमें हमारे सारे 0 कवर हो गए, कोई 0 नहीं बच रहा है। पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा तीसरी रो हमने खींची और जो हमने दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, चौथे कॉलम पे रो खींची है, ये सब आप देख रहे होंगे A32, A33, A34 वाले जो पोजीशन है यहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो इंटरसेक्टिंग पोजीशन हो गई, और बाकी जो हमारी पोजीशन है जो केवल एलिमेंट को कवर कर रही है, इंटरसेक्टिंग वाली नहीं है। ओके, जैसे 908 ये सीधा सिंगल आ रहा है और रो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, 160 पे भी नहीं कर रही है, 7011 पे भी नहीं कर रही है, 021 पे भी नहीं कर रही है। ओके, सिर्फ एक जगह कर रही है 430 पे इंटरसेक्टिंग पोजीशन। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। इस तरह की बातें आएंगी इसमें, जो उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर चिन्हित पंक्तियों को, शून्य व स्तंभ को चिन्हित कर लीजिए पहले आप, जिन जिन में 0 और वो हैं उनको करने के बाद लाइनें खींचनी है। अचिन्हित पंक्तियों और चिन्हित स्तंभों में न्यूनतम रेखाएं खींचनी है ताकि हमारे 0 कवर हो जाए। जब 0 कवर हो जाता है, जिन अवयवों से रेखा नहीं गुजरती है, जहाँ कोई रेखा नहीं आ रही है, जैसे अभी जो मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें फर्स्ट कॉलम में कोई रेखा नहीं आ रही थी, तो ऐसे
जगह वो चिन्ह लाइन नहीं आ रही है। तो अवयवों जहाँ से रेखा नहीं गुजरती है उनमें से आपको सबसे मिनिमम एलिमेंट को चुनना है। मैं एक बार फिर उस टेबल रो कवर पे जा रहा हूँ, आपको ये देखिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले कॉलम और पांचवें कॉलम में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो रो में नहीं आ रहे हैं, लाइन खींचने में नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे हैं 2 2 3 3 8 5 5 1, ये ऐसे एलिमेंट है जो रो कवर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है इन पे, और हमारे जीरो भी कवर हो रहे हैं। ओके, इनके लिए क्या कह रहे हैं ये जो जिन अवयवों से रेखा नहीं गुजरती है और उनमें न्यूनतम अवयव चुनिए। जिन अभी जो हमने एलिमेंट पढ़े थे उनमें जो जिन पे से रेखा नहीं गुजर रही है उनमें जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो चुनना है आपको। उस न्यूनतम एलिमेंट को बाकी सभी अवयवों में से घटाइए जो रेखा से कवर नहीं हो रहे हैं, किसी भी रेखा नहीं गुजर रही है उसमें। तो बिना गुजरने वाली रेखा में से आपको मिनिमम एलिमेंट चुनना है और बिना गुजरने वाली रेखा में से ही उन एलिमेंट्स को सब में से घटाना है। एक काम तो ये हो गया, अनकवर्ड जितने भी एलिमेंट हैं उनको घटाना है मिनिमम एलिमेंट से, पहला काम। दूसरा और काम आएगा इसमें, वो क्या है, जिसमें से रेखा नहीं गुजरती है वहां तक हम कर चुके हैं। तथा दो रेखाओं के प्रतिच्छेद पर स्थित, जो अभी हमने देखा था A32 A33 A34, ये तीन ऐसे थे जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है। उन अवयवों में जो मिनिमम एलिमेंट था जो हमने सेलेक्ट किया था अभी अनकवर्ड एलिमेंट में से, वो इन तीनों जगह जोड़ दीजिए। ओके, और जो मैट्रिक्स के शेष एलिमेंट हैं जो रो लाइन खींचने के नीचे आ रहे हैं, इंटरसेक्ट पोजीशन पे नहीं आ रहे, केवल नीचे आ रहे हैं, वो सारे एलिमेंट वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, ये एक काम हमको करना है। इससे क्या होगा, जीरो की संख्याएं बढ़ेंगी और कुछ जीरो हट भी जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि उनकी पोजीशन ऐसे बदल जाएगी कि आपको कहीं ना कहीं जीरो मिल सके। ओके, अब ये जब आप मैथमेटिकली देखेंगे, इसी एलिमेंट को हमने लिया कि यहाँ हम जीरो अलॉट नहीं कर पा रहे थे। ये देखिए, चौथी रो में कोई भी जीरो हमको नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में यहाँ से अब आप देखें, जो बात मैंने अभी थ्योरेटिकल बताई है उसको हम ले रहे हैं 2 2 3 3 8 5 5 1, इनमें मिनिमम एलिमेंट है 1, यह अनकवर्ड एलिमेंट है 2 2 3 3 8 5 5 1। देखिए आप किसी भी रो के नीचे नहीं आ रहे हैं या कवर्ड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इनमें जो चारों एलिमेंट में से जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो है 1। तो हम इस 1 को 2 में से घटाएंगे, 2 में से घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे, 8 में से घटाएंगे, 5 में से घटाएंगे, नीचे वाले ये 5 में से घटाएंगे, फिर 1 में से घटाएंगे। तो इनमें से तो घटाना है वो मिनिमम एलिमेंट। दूसरा जो इंटरसेक्टिंग पोजीशन है, जैसे यहाँ पे 4 3 0, ये इंटरसेक्टिंग पोजीशन है, इससे दो लाइनें गुजर रही हैं। ओके, इनमें इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे आपके 5 4 1। ओके, बाकी सारे एलिमेंट एज सच रहेंगे। तो ये टेबल अब आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये देखिए 2 में से 1 घटाया 1 आ गया। 9 को कुछ नहीं करना क्योंकि सिंगलटन कवर है, तो ये 9 का 9 रह जाएगा। फिर 0 का 0 रह जाएगा, 8 का 8 रह जाएगा, और ये अनकवर्ड 8 है इसलिए इसमें से 1 घटेगा तो ये रेड कलर में यहाँ दिख रहा है आपको 7 आ जाएगा। तो जो हमने रेड उसमें लिखे हैं उनमें से 1 घट रहा है। ओके, और यहाँ बीच में आप ब्लू में देख रहे हैं जो इंटरसेक्टिंग पोजीशन पे 4 3 0, इनमें हम एक एक जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएंगे 5 4 और 1। ये देखिए ब्लू लाइन, ब्लू इंक से आप देख रहे हैं 5 4 1, और बचे हुए सारे एलिमेंट वो एज सच रह जाएंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद आप देख रहे हैं जीरो की पोजीशन बदल रही है। ठीक है, और हमने ये रो घटाया, कैसे घटाया, क्या क्या किया वो मैंने आपको बता दिया कि अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम को सेलेक्ट करना है। 2 2 3 3 8 5 5 1, ये अनकवर्ड एलिमेंट है, इनमें से मिनिमम 1 है जिसको सेलेक्ट कर लिया। अनकवर्ड में से 1 को घटा दिया, और जो इंटरसेक्टिंग पोजीशन पे थे 4 3 0, उनको हमने एक एक जोड़ दिया और रिमेनिंग एलिमेंट यों के यों रह जाएंगे। ये काम हमने किया। अब जीरो की पोजीशन बदल गई, फिर हम एक बार और जीरो असाइनमेंट ट्राई करेंगे। ये मिनिमम रो कवर मेथड का
तरीका है। अगर यहाँ आके जीरो असाइनमेंट हो जाता है तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, और अगर नहीं आता, ये एग्जाम्पल पर्टिकुलरली थोड़ा टिपिकल है, बड़ा है और इसमें 2 बार में देखना पड़ रहा है, ये हमने फिर करा और फिर हमने मिनिमम रो कवर लगाए, वो करा तब भी, क्योंकि जीरो का असाइनमेंट नहीं हो रहा था अभी भी इसमें। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो ये मैंने 2 जीरो जो हैं येलो कलर से जो डार्क दिख रहे हैं आपको, ये ऐसी पोजीशन पे हैं, पहली रो में और चौथी रो में, कि अगर इसमें से एक को भी आप दोगे तो दूसरा क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि हम एक काम एक मशीन को ही दे सकते हैं। तो या तो अगर हमने चौथे को दिया तो पहले को नहीं दे पाएंगे, पहले को दिया तो चौथे को नहीं दे पाएंगे। ये एक बार मिनिमम रो कवर लगाने के बाद भी हमको जीरो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो हम एक बार और लगाएंगे। ये हम एक बार और लगाया हमने, फिर जीरो कवर किए, फिर अनकवर्ड एलिमेंट देखे हमने, अनकवर्ड है 1 9 7 1 1 4 2 7 4, इनमें मिनिमम एलिमेंट है 1, तो अगले इसमें हमने 1 घटा दिया उसमें से, और जो इंटरसेक्टिंग पोजीशन थी मिनिमम रो कवर मेथड के अकॉर्डिंग वहाँ ऐड कर दिया, और रिमेनिंग एलिमेंट एज सच रहने दिए। तो ये मैट्रिक्स हमको मिनिमम रो कवर मेथड से मिल गई। अब इसमें हम जीरो असाइनमेंट लगा रहे हैं तो हमें जीरो असाइनमेंट मिल रहा है। ओके, पहले को पहला देना है, ओके, दूसरे को चौथा प्लेस देना है, तीसरे को पांचवा देना है, चौथे को तीसरा देना है और पांचवे को दूसरा देना है। ये पता चल गया हमको कि यहाँ जीरो होने से हम ये अलॉट कर सकते हैं। इन सब जगह की ओरिजिनल जो कॉस्ट है उसका सम कर लेते हैं, जो 60 रुपये आ रही है, यानी कि ये 60 रुपये मिनिमम ऐसे लगेंगे आपके, जो इनमें कम से कम दूरी होने पे या कम से कम सही काम वाले को सही काम दोगे आप, सही मशीन मिल जाएगी तो 60 रुपये की लागत में आपका काम हो जाएगा। ये इस मेथड से हो रहा है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 बार मिनिमम रो कवर मेथड लग रहा है। तो एग्ज़ाम में जो बड़े क्वेश्चन आपके आएंगे उनमें इस तरह का क्वेश्चन आएंगे जिनमें मिनिमम 2 बार 3 बार लगेंगे, तो बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़े से। जनरली छोटे क्वेश्चनों में एक बार मिनिमम रो कवर लगाने से आंसर आएगा, उस तरह का आ जाएंगे, या हंगेरियन मेथड से ही आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज हमने मिनिमम रो कवर मेथड पढ़ा, एक बार आप ज़रूर प्रैक्टिस करें इसके, इस तरह के क्वेश्चन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।